दिल्ली से बिहार आया गोदी मीडिया बिहार छोड़कर भागने वाला है या फिर उनको बिहार की जनता या बिहार के नेता भगाने वाले हैं। भगाने ही नहीं, उन्हें खदेड़ने भी वाले हैं। कुछ तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और बहुत सारे भदेरे विपक्ष के नेता पूरी तरीके से गोदी मीडिया का सामना कर रहे हैं और उन्हें ललकार रहे हैं और उनको उनकी हैसियत और औकात दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे, चित्रा त्रिपाठी के साथ एबीपी न्यूज़ के बहुत सारे एंकर हैं और बहुत सारे लोग हैं। प्रशांत किशोर को रोस्ट कर रहे हैं, उनको बुर्बक और मूर्ख समझ रहे हैं और उन्हीं का फ़ायदा उठाते हुए प्रशांत किशोर ने क्या धोया है, कैमरे पे भी धो रहे हैं और तेजस्वी यादव। चलिए एक एक कर बात कर लेते हैं। पहले प्रशांत किशोर गोदी मीडिया पर कैसे हमलावर हो रहे हैं, उनकी औकात कैसे दिखा रहे हैं। और ये जो दिल्ली से पूरा जम सज धज कर जो आए हैं ये लोग दलाली करने के लिए, सरकार का तलवे चाटने के लिए, उनका इलाज कैसे करें प्रशांत किशोर वो बताते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा था वो बताते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, वोटिंग हो जाएगी। अब वोट देने के बाद हम सब भी दिल्ली ही चले जाएंगे, लेकिन हम में और मेन स्ट्रीम मीडिया में फ़र्क है। हम सरकार के तलवे चाटते नहीं हैं और उस लायक हमें हमारी परवरिश हुई भी नहीं है और नहीं तालीम दी गई है। हम सरकार के दलाल नहीं हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को माल चाहिए भाई। उनको करोड़ों की गाड़ी में चलना है, फ्लैट में रहना, महंगा महंगा घर खरीदना है, उनको बच्चे का पाल पोषण करना है। अपनी औकात तो है नहीं कि 2 रुपये कमा लें, तो भाई उनको तो सरकार के मंत्री के तलवे चाटने पड़ेंगे, दलाली करेंगे, तभी मोटा मोटा रकम आएगा। वही बात वो प्रशांत किशोर के पीछे लगा दिया गया। प्रशांत किशोर से उलूल जुलूल सवाल पूछ रहा है। अरे भाई, प्रशांत किशोर महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, स्कूल व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अस्पताल व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अरे बेशर्म मीडिया, कम से कम जाओ सवाल तो पूछो। अमित शाह जी से क्यों नहीं पूछती, क्यों फट जाती है तुम्हारी? मोदी जी से क्यों नहीं सवाल पूछते, क्यों फट जाती है? नीतीश कुमार से सवाल पूछ लो, क्यों फट जाती है? यही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। एक मंच से प्रशांत किशोर ने कहा कि ये अमित शाह जी के भोपू मत बनिए आप, और भोपू इसलिए नहीं बनिए क्योंकि आप दलाली करने आई हैं, गोदी मीडिया करने आई है। प्रशांत किशोर ने आंख से आंख मिलाकर कहा हम भाजपा उजपा से डरते नहीं हैं, हम मोदी सरकार से नहीं डरते, डबल इंजन की सरकार से नहीं डरते, और ये आप जो दलाली करने हैं आप मुझे डराइए मत। भाई मज़ा आ गया इंटरव्यू देखकर। प्रशांत किशोर जैसा ही नेता आप चाहिए जो उनको उनकी औकात दिखा सकता है। किसान आंदोलन में खदेड़ कर गोदी मीडिया को भगा है, रगेदा गया, हम सब खुद कवर कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे, आपको दिखा भी रहे थे। और बहुत सारे जगहों से गोदी मीडिया को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। वो इसलिए क्योंकि जनता का वो दुश्मन है, बिहारियों का वो दुश्मन बनता जा रहा है, वो देश का दुश्मन बनता जा रहा है। सिर्फ मिनिस्टर, मंत्री, नेता और सत्ता में बैठे लोगों की दलाली करने के चक्कर में। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने गजब का भाई मुक्का मारा है, और वो मुक्का उनके तमाचे का है, वो उनके गाल पर है। और इस बात का कि तुम्हारी हैसियत है तो सवाल पूछो सत्ताधारी से, और नहीं तो फिर यहाँ गोदीगिरी मत करो, गिरगिट की तरह रंग मत बदलो और उछलो मत। और यही चीज़ हमारा आप देख रहे हैं। गोदी मीडिया की औकात यही रह गई। और प्रशांत किशोर ने क्या लताड़ा है भाई, गजब तरीके से धोया है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, जो मुद्दों की बात कर रहा है, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका भी देखिए बेहतरीन शालीनता वाला इंटरव्यू आ रहा है। कामकाज की बात हो रही है, नीतीश सरकार खराब है तो खराब है कैसे, सही है तो सही है कैसे, विद उदाहरण दे रहे हैं वो। लेकिन आज की मीडिया मतलब क्या खा के, ये कौन सा टॉनिक या कैप्सूल लेके आई है भाई? मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती, नीतीश के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। मतलब पैसे के ताकत में इतने अंधे हो गए ये लोग कि इनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इनको मोदी नामा चश्मे की ज़रूरत है, और इसीलिए इतनी दलाली करते नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने गजब तरीके से धोया, खूब धोया, और इनकी ज़रूरत भी थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी प्रशांत किशोर जिस तरीके से पीछे लगे हुए हैं गोदी मीडिया के तेजस्वी यादव, ये लोग बिहार का मैदान छोड़कर फिर दिल्ली भागेंगे, और इनकी औकात यही है। लेकिन वही तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा गोदी मीडिया पर बिहार के चुनाव को लेकर, आइए वो बताते हैं। सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव या नहीं, ये तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन गोदी मीडिया इन दिनों पूरा तय करने चला कि भैया तेजस्वी को नहीं बनने देंगे, प्रशांत किशोर को नहीं सीएम बनने देंगे, वो नहीं बनने देंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, या चंद्रशेखर या स्वामी प्रसाद मौर्य, मतलब विपक्ष किसी को नहीं बनने देंगे। वो बनाएंगे नीतीश बाबू को, या फिर सम्राट चौधरी को, या फिर मोदी नामा पढ़ने वाले किसी नेता मंत्री को बनाएंगे। वो ये साफ हो गया, गोदी मीडिया ने कसम खा कर आया। और इसीलिए हमने आपको बताया अभी प्रशांत किशोर ने क्या इलाज किया है, और अब तेजस्वी यादव भी इलाज करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं गोदी मीडिया को उनकी औकात दिखा रहा है कि तुम जैसे लोग, तुम्हारी सोच और तुम्हारे सूत्र पर हम मूतते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं। ये गुस्सा तेजस्वी यादव का जायज़ है।
तेजस्वी यादव का ये गुस्सा लाजमी है कि भैया ये तुम्हारा कैसा सूत्र है, ये कैसा तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन है, ये कैसी पत्रकारिता है जो बिहार की जनता पे शर्मसार कर रही है, जो हर कोई तुम्हें गाली दे रहा है, जो हर कोई तुम्हें बोलना चाह रहा है, हर कोई तुम्हें ये पूछ रहा है कि तुम पत्रकार देश के फोर्थ पिलर हो या बेशर्म के पिलर हो, ये पूछ रहा है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर सब के सब गोदी मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं, कितने बिकोगे, कितना गिरोगे भाई, कितना गिरोगे, ये पूछ रहे हैं, खुले मंच से पूछ रहे हैं। क्या कोई शर्म हया नहीं बची है? क्या इससे पहले देश में मीडिया नहीं थी? आज तो शुक्र मनाइए यूट्यूबरों का, शुक्र मनाइए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का, जिनकी वजह से इन गोदी मीडिया का पोल खुल रहा है, इन सरकार का पोल खुल रहा है। नहीं तो आपके सामने एक सच्चाई नहीं आ पाता। कहाँ गोलियां चल रही हैं ये पता नहीं चल रहा, कहाँ अपहरण हो रहा है ये पता नहीं चलता, कहाँ देश में गद्दारी हो रही है, करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पता नहीं चलता। ये लोग सारे पैसे खा जाते हैं। डबल इंजन की सरकार है, करोड़ों का आरोप लगा, 72 करोड़ का आपने देखा। उसके बाद ये सवाल पूछा गया, वहाँ सवाल नहीं है, नीतीश से सवाल पूछ नहीं सकते महंगाई बेरोजगारी पे। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार की जो सरकार चली, बिहार विकास के लिए कितना लाजवाब था, लेकिन जब से उनकी हाईजैक हुई 2014 के बाद से, आप देखिए क्या हाल है। बस से बदतर बिहार को बना दिया, सवाल का जवाब नहीं है, बस खाली तू मैं कर किए जा रहे हैं। और ख़राब और शर्म तब लगता है जब उसी में ये गोदी मीडिया बेशर्मी से उनकी दलाली कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। भाई कौन विषय पे, किस बिहार पे कर रहे हो आप? कोई बेस होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। तो फैक्चुअली तेजस्वी यादव और जो है तेजस्वी यादव ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और ज़रूरी भी है। ऐसे गोदी मीडिया को आप भी भगाइए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ बिहार वासियों के, कि जो पत्रकार, जो जर्नलिस्ट, जो मिनिस्ट्री मीडिया के लोग या फिर यूट्यूबर भी जो भी दलाली करते दिख रहे हैं, जो मोदीनामा पढ़ रहे हैं, जो डबल इंजन की सरकार की दलाली चाटुकारिता कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को दौड़ाइए आप। अब बोलिए दिल्ली निकल जाओ भाई, टिकट कटवा दीजिए, पैसा ले लीजिए या किसी से लेके दिलवाइए, कहीं दिल्ली निकल जाओ, यहाँ तुम्हारे जैसे दलालों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना करते हैं, यकीन मानिए कि देश के सुरक्षा में आप एक जो है हिस्सा ले रहे हैं, देश की तरक्की में आप हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि आज देश को बंटवारा के लिए, हिंदू मुसलमान को में नफरत फैलाने के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए इन पर आपकी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और हम सबकी जिम्मेदारी तो है ही है देश का सुरक्षा करना, हम जनता की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी भी बिहार चुनाव में मिली है कि अच्छे नेता को चुनें, अच्छे विधायक को चुनें, ताकि वो बिहार का विकास कर सके। बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा। लेकिन इन सब पे बात करने वाले को लोग आजकल मूर्ख समझ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कपड़ा, मकान, बच्चों की फीस, स्कूल व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्था, कानून व्यवस्था में बात करेंगे तो लोग मूर्ख और बेवकूफ़ समझते। क्या बात करो, कुछ तड़कता भड़कता बोलो, यानी अबाल बबाल धमाल कोहराम मचा देने वाला बोलो, जिससे लोगों के अंदर सेंसिटिव आ जाए, लोगों के अंदर एग्रेशन आ जाए, पूरा उतावले हो जाए, मज़ा आ जाए। बिहार की जनता इस बार मूर्ख नहीं है, सोच समझकर वोट कीजिए। गोदी मीडिया से, सरकार के जो है लिपापोती से बचने की कोशिश करें, लॉलीपॉप से बचने की कोशिश करें। सही नेता का चयन करें जो आपका विकास कर सके, बिहार का विकास कर सके। बिहार का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, इस बात को समझिए। और इन सब तभी संभव है जब गोदी मीडिया के चरणों से हमारा बच पाएंगे।